हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं राहुल चौहान आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो लेकर आया। दोस्तों, लोगों को एक जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्होंने सेंटर वालों ने या किसी ने जो है उनके मन में भ्रम डाल रखा है कि पैट एग्जाम क्या है, पैट क्या है। अरे जब तुम जंग को लड़ोगे तभी तो जंग जीतोगे। जंग को कैसे लड़ना है दोस्तों? पैट कोई आपका अलग से नहीं है। पैट तो आपका मैं कह दूंगा कि एक तरह से जो आपने पढ़ रखा है उसी के अंदर पैट से जो है वो आपका कुछ लिमिटेड आपका पोर्शन उठा के रख दिया गया। पैट में क्या है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सुपर जीएस क्लासेस। दोस्तों, सुपर जीएस क्लासेस पर जो है मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूं जीएस की, और पैट से संबंधित ही डाल रहा हूं। पहली वीडियो जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली थी वो थी आपका नेशनल पार्क, यानी जो हमारे भारत के राष्ट्रीय उद्यान थे, राष्ट्रीय उद्यान, उन राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में मैंने जो है वो आपका डिटेल से चर्चा की है। और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, ये टाइगर संरक्षण अधिनियम कब आए थे, तो बहुत सारी चीजें जो है मैंने इस वीडियो में डाली। और अब मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण। देखिए दोस्तों, हिमालय के निर्माण से जो है वो आपका काफी क्वेश्चन भूल लेता है और इससे काफी कुछ जो है हमारा बन भी जाता है। अगर मैं हिमालय की बात करूं कि हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ था, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहने लगूं कि हमारा एक सागर हुआ करता था और उसका नाम था आपका आदि सागर। ये जो सागर था इसका नाम था आपका आदि सागर, और इसे ही जो कहा जाता था वो कहा जाता था आपका पैंथालासा। दोस्तों, ये बात जो है वो आपका उस समय की है जब पृथ्वी पर जो है वो आपका पानी ही पानी था, यानी पृथ्वी के ऊपर जो है वो आपका जल की मात्रा अधिकता थी। तो ऐसे में एक सागर दिखाई देता था। इस सागर में जो है वो आपका कुछ इस तरह के भूखंड जुड़े हुए थे, या मैं कह दूंगा स्थल खंड जुड़े हुए थे। और ये स्थल खंड जो है वो आपका आपस में क्या थे दोस्तों, जुड़े हुए थे। और इस स्थल खंडों को जो कहा जाता था इसे, यानी एक आदि सागर में जो है वो आपका ये स्थल खंड जो है वो आपका तैरता हुआ दिखाई दिया। और ये बात मैं कर रहा हूं आपका लगभग 3.8 अरब वर्ष की, यानी 3.8 अरब वर्ष की जो है मैं बात कर रहा हूं आपसे। याद रखना, यहां पर जो है इसका नाम जो दिया गया था, जो आपका इस सागर के ऊपर तैर रहा था, इसे कहा गया था आपका पैंजिया। इसे कहा गया था पैंजिया। यानी दोस्तों ये जो आपका पैंजिया था, ये पैंजिया जो है वो आपका पानी के ऊपर तैर रहा था। और कुछ समय बाद जो है जब हमारी भारतीय व यूरेशिया प्लेटें जो है आपस में टकराई, वो टकराने के बाद जो है वो आपका ये वाला हिस्सा आपका हिल रहा था। और हिलने के कारण से आप देख रहे हो ये आपका भूखंड अलग अलग जुड़े हुए हैं। और ये भूखंड जो है वो आपका जब आपका ये एक तरह से मैं कह दूंगा कि आपका जब हिल रहा था, तो ऐसे में ये क्या हुआ, आपका दो भागों में टूट गया। एक तो ये वाला भाग टूट गया और एक आपका ये वाला भाग जो है वो आपका अलग हो गया। और इसके बीच में जो है वो आपका पानी भर चुका था। और इसी का नाम जो है, ये इसके बीच में जो एक जो है सागर बना था, इसी को कहा गया था तेथिस सागर। तेथिस सागर, ये जो तेथिस सागर है ये निर्माण हुआ था किसमें आपका, जब ये पैंजिया दो भागों में टूटा था। यानी ये आपका इस सागर के उत्तरी भाग वाले हिस्से को, ये जो आपका उत्तरी वाला भाग हिस्सा है, उत्तरी हिस्से को नाम दिया गया था आपका अंगारा लैंड।
और इसे ही कहा गया था आपका लोरेशिया। लोरेशिया यानी ये जो आपका उत्तरी हिस्सा था इसे कहा गया आपका लोरेशिया अंगारा लैंड। और इस वाले हिस्से को जो है वो आपका नाम दिया गया था गोंडवाना। गोंडवाना लैंड यानी जो आपका निचला हिस्सा था उसे कहा गया था आपका गोंडवाना लैंड। याद रखना, उसके बाद जो है मैं कह दूंगा कि गोंडवाना लैंड से भी क्या हुआ आपका, यानी ये बात चल रही है आपका सीनोजोइक की। यानी सीनोजोइक में क्या हुआ, सीनोजोइक में हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। और कहा जाता है कि गोंडवाना से जो है वो आपका कई सारे ये आपका स्थलखंड जो दिखाई दे रहे हैं ये आपका अलग अलग होने लगे। यानी ये आपका जो स्थलखंड है सबसे पहले मैं कह दूंगा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से टूटे। तो हम दक्षिणी भाग की बात कर रहे हैं, जो दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। गोंडवाना लैंड से जो टूटा था वो टूटा था हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका में के बाद जो है वो आपका दूसरा खंड जो था, दूसरे खंड को क्या कह दिया गया आपका, अफ्रीका। अफ्रीका याद रखना, मेडागास्कर भी इसी का भाग था। मेडागास्कर। उसके बाद जो है गोंडवाना से ही जो है वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत भी अलग हुआ था। प्रायद्वीपीय यानी इसी से क्या टूटा था हमारा, इसी के अंदर क्या आया था, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत के बाद जो है वो आपका आया था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है एक चीज जो टूटी थी उसका नाम था आपका अंटार्कटिका। यानी गोंडवाना से जो है वो आपका इतने हिस्से हमारे बाहर निकले थे। जैसे मैं कह दूंगा कि दक्षिणी अफ्रीका था, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर इसी का भाग था। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो था वो आपका अंटार्कटिका। ये सारे जो है वो आपका हिस्से निकले, यानी ये महाद्वीप कहा गया। उसके बाद गोंडवाना से ये टूटे तो अंगारा लैंड से भी टूटे। यानी ये जो आपका अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से भी जो है वो आपका काफी सारे हिस्से टूटते चले गए। जैसे सबसे पहले मैं कह दूंगा कि उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका किससे बना था आपका, इस अंगारा लैंड वाले भाग से बना था। उसके बाद जो है वो आपका एक बना था ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। और उसके बाद बना था यूरोप। और एक बना था हमारा एशिया। यानी मैं कह दूंगा कि 33 सागर बीच में था, और गोंडवाना और अंगारा लैंड क्या थे आपका, इसके बीच में 33 सागर का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड से हमारा उत्तरी अमेरिका निकला, ग्रीनलैंड निकला, यूरोप निकला, एशिया निकला, और आपका ये चार जो है वो आपका महाद्वीप निकले। उसके बाद इस गोंडवाना लैंड से जो है वो आपका दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये क्षेत्र निकले। तो कुल मिलाकर मैं कह दूंगा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से क्या हुआ, इस अंगारा लैंड से भी कई सारी नदियां निकली, और इस गोंडवाना से भी जो है अनेक नदियां आपका निकलकर 33 सागर में जाकर मिल जाती थी। तो इन नदियों के द्वारा ये जो आपका यहां से नदियां निकलती है अंगारा लैंड से और गोंडवाना से, ये अपने साथ काफी ज्यादा कंकड़, यानी मैं कह दूंगा कंकड़, पत्थर, कोमा, कचरा, यानी बहुत सी चीजें जो है अपने साथ बहाकर लेकर आती है। जैसे कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, या मिट्टी हो गया, रेत हो गया। ये जब अपने साथ लाती है तो इन सभी को, यानी मिट्टी, रेत, कंकड़, पत्थर, कचरा, इनको एक नाम दिया गया जिसे आपका अवसाद कहा जाता है।
तो मैं कह दूंगा ये अवसाद जो है वो कहां पर इकट्ठा होने लगे, आपका तैतीस सागर के मुहानों पर इकट्ठा होने लगे। जब ये आपका यहां पर इकट्ठा हुए तो ऐसे में निर्माण होता है किसका, आपका ऐसे ऐसे छोटे छोटे बलित पर्वतों का, बलित पर्वतों का। और जब ये बलित पर्वत जो है वो आपका अपना आकार बढ़ाता रहा तो इसी से निर्माण हुआ किसका, आपका हमारे इस बृहद हिमालय का, यानी एक हिमालय का भाग। अगर मैं कह दूंगा कि हिमालय जो है वो आपका, हिमालय किससे निर्मित होता है, तो आप कह दोगे बलित पर्वत से हिमालय बनता है, हिमालय। अगर मैं कह दूंगा बलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो इन अवसादों से, यानी इन अवसादों के इकट्ठा होने से बलित पर्वत का निर्माण होता है। अगर मैं कह दूंगा कि ये जो आपका बलित पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये आपका कहां से बनते हैं, 33 सागर में, तो हिमालय की जन्म स्थली किसे कह दोगे, इसे कह दोगे 33 सागर को, या 33 भू सन्नति, 33 भू सन्नति, यानी इस 33 भू सन्नति को जो है क्या कह दोगे आप, एक तरह से कह दोगे कि हिमालय का क्या है, आपका जन्म स्थल है। अगर मैं कह दूंगा हिमालय का निर्माण बलित पर्वत से होता है और बलित पर्वत का निर्माण अवसाद से होता है, और इन दोनों की घटनाएं कहां होती हैं, आपका 33 सागर में होती है। उसके बाद अगर मैं कह दूंगा बलित पर्वत क्या है, तो आप कह दोगे बलित पर्वत का मतलब है कि जो पर्वत ऊंचे हो, यानी अपने क्षेत्र से उठे हुए हो, उठे हुए भाग, और इनकी जो औसत ऊंचाई हो, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई जो है वो आपका कम से कम 900 फीट हो, यानी 900 फीट जो है इनकी औसत ऊंचाई हो, और उसे ही क्या कहा जाता है, आपका बलित पर्वत कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद याद रखना कि बहुत सारी चीजें जो है मैं आपको बताता रहूंगा, और बहुत सारी चीजों के बारे में आप ये पढ़ते रहोगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे। उसके बाद जो आता है ये मैं पूरा साफ कर देता हूं। उसके बाद जो है दोस्तों हिमालय का निर्माण हुआ, तो ऐसे में हिमालय से कुछ नदियां निकलती हैं, तो हिमालय का नदियों के आधार पर जो है विभाजन किया गया, और हिमालय का जो है वो आपका ऊंचाई के आधार पर भी क्या करा गया, आपका विभाजन किया गया। याद रखना दोस्तों कि हिमालय का जो है विभाजन किया गया किसके आधार पर, दो के, यानी मैं कह दूंगा हिमालय का विभाजन, यहां पर लिख दूंगा हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन जो होता है दो आधार पर होता है, याद रखना। नंबर 1 ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, और दूसरा होता है आपका नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर, यानी ऊंचाई के आधार पर जो है मैं कह दूंगा कि ऊंचाई के आधार पर, जैसे सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। याद रखना इस ट्रांस हिमालय में जो है वो आपका 3 श्रेणियां होती हैं, 1 2 3, यानी जो हमारा भारत का ये वाला भाग होता है, ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा, एक का नाम, दूसरा, तीसरा, एक का नाम होता है आपका जोस्कर, एक का होता है लद्दाख, और एक का होता है आपका काराकोरम। इनका क्रम होता है, पहले काराकोरम होता है, फिर लद्दाख होता है, फिर जोस्कर होता है। उससे नीचे जो होता है वो क्या होता है आपका, मैं कह दूंगा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। इस बृहद हिमालय को जो है वो आपका आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, आंतरिक हिमालय। उसके बाद जो है बृहद हिमालय के बाद आता है आपका लघु या मध्य हिमालय, और उसके बाद जो आता है वो क्या आता है आपका
शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां ये जो बनी थी, ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ये जो बना था ये सभी बने थे। ये कब की घटनाएं है? मैं कह दूंगा सीनोजोइक की बात चल रही है। सीनोजोइक में किसकी? मायोसीन, प्लायोसीन, ओलिगोसीन की बात चल रही है। तो ये जो शिवालिक श्रेणी बनी थी ये बनी थी आपका मायोसीन में, और मायोसीन किसका भाग है? आपका सीनोजोइक का भाग है। उसके बाद मैं कह दूंगा ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे बृहद हिमालय होता है, उससे नीचे लघु हिमालय होता है, और सबसे नीचे जो है वो आपका शिवालिक श्रेणियां होती हैं। अगर मैं नदियों की बात करूं कि नदियों की जो है वो आपका बात जो है किसने की थी? आपका एक व्यक्ति का नाम था सिडनी वुर्राड। सिडनी वुर्राड, इस सिडनी वुर्राड ने जो है नदियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में तोड़ा? 4 भागों में बांट दिया। यानी सिडनी वुर्राड ने हिमालय को कितने भागों में तोड़ दिया? 4 भागों में तोड़ दिया नदियों के आधार पर। नंबर 1 पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। नंबर दूसरा है कुमाऊं हिमालय, और अगला जो है वो उसके बाद आता है आपका नेपाल हिमालय, और उससे अगला आता है आपका असम हिमालय। ये यानी सिडनी वुर्राड ने जो है वो आपका 4 हिमालयों की बात की है नदियों के आधार पर, याद रखना। उसके बाद जो है अगर मैं कह दूंगा कि एक तो है आपका सिंधु, एक है आपका सतलज, यानी एक आपका सिंधु नदी है, एक आपका सतलज नदी है, एक आपकी काली नदी है, एक आपकी तीस्ता नदी है, एक आपकी दिहांग नदी है। यानी ये नदियां हैं। नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 सतलज, नंबर 3 काली, तीस्ता और दिहांग। याद रखना ये जो सिंधु और तीस्ता यानी सिंधु और सतलज नदी है, इसके बीच में पड़ता है आपका पंजाब हिमालय। यानी ये जो सिंधु और सतलज है इसके बीच में क्या पड़ता है? ये पंजाब हिमालय। उसके बाद अगर मैं सतलज और काली नदी की बात करूं, इन दोनों के बीच में जो है वो पड़ता है आपका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। अगर मैं बात करूं इस काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में तो पड़ता है आपका नेपाल हिमालय। और अगला है तीस्ता और दिहांग, यानी तीस्ता और दिहांग के बीच में जो पड़ता है वो पड़ता है आपका असम हिमालय, असम हिमालय। याद रखना ये जो आपका सिंधु और सतलज है इसके बीच में आपका पंजाब हिमालय, और सतलज काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता दिहांग के बीच में असम हिमालय। आप जानते होंगे इस दिहांग को ही अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र को जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए नदियों के आधार पर हो गया। अब याद रखना अगर मैं भारत में विस्तार बताऊं हिमालय का, भारत में नदियों के आधार पर कितना विस्तार है हिमालय का, तो आप कह दोगे सिंधु नदी के मोड़ से, यानी सिंधु नदी के मोड़ से ब्रह्मपुत्र, यानी मैंने कहा दिहांग अरुणाचल में क्या होती है? नाम परिवर्तन होती है, तो इसका नाम क्या क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत में कितना क्षेत्र है इसका? सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक क्या है? आपका हिमालय का विस्तार है। उसके बाद जो है अगर मैं कह दूं कि इसका फैलाव कितने डिग्री देशांतर पर है, तो मैं कह दूंगा कि 22 डिग्री देशांतर के मध्य क्या फैला हुआ है? आपका हिमालय फैला हुआ है। यानी 22 डिग्री देशांतर के मध्य जो है वो आपका क्या फैला हुआ है? आपका हिमालय।
यानी 22 डिग्री देशांतर रेखाओं के बीच में आपका क्या फैला हुआ है, हमारा हिमालय का पार्टीशन फैला हुआ है। अगर मैं बात करने लगूं कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप कह दोगे इस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है आपका 6000 मीटर। कितनी है आपका 6000 मीटर। अगर मैं लंबाई की बात करूं, याद रखना लंबाई कितनी हो जाती है आपका 2500 किलोमीटर। यानी 2500 किलोमीटर क्या होती है आपका इसकी लंबाई होती है। यानी हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर होती है और हिमालय का जो है एक तरह से औसत लंबाई कितनी होती है 2500 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। जैसे मैं कह दूंगा कि हमारा जो है वो आपका ये भारत है। ये देखिए, ये जो भारत है, याद रखना इसमें पूछ लेता है कि कर्क रेखा सबसे पहले जो है वो आपका पूछता है कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा, तो बस इतना याद रखना, कर्क रेखा से 8 राज्य होकर गुजरते हैं। यानी कर्क रेखा से जो है 8 राज्य होते हैं, गुजरकर होते जाते हैं। यानी यहां पर लिख देता हूं कर्क रेखा कितने राज्य, कर्क रेखा कितने राज्यों को छूती है आपका 8 राज्य को। कौन कौन सा? सबसे पहले मैं कह दूं आपका पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान। ऐसे ही क्रम लिखते हुए चलना, पहला गुजरात, राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, पांचवा यानी चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा जो है वो आपका झारखंड, छठा जो है वो आपका क्या है, छठा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और अगला सातवां जो है आपका त्रिपुरा, जो इस वाले हिस्से में आता है। फिर है आपका आठवां मिजोरम। यानी इन 8 राज्यों से जो है वो आपका कर्क रेखा होकर क्या होती है, गुजरती है। अगला है हमारे जो तटीय रेखा है, यानी भारत के तटीय राज्य जो हैं, याद रखना भारत के तटीय राज्य कितने हैं आपका, ये यहां से अगर मैं बात करने लगूं यहां से, तो पहला पड़ता है गुजरात, पहला क्या पड़ता है आपका गुजरात, और दूसरा क्या पड़ता है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठीक बाद में क्या आता है आपका गोवा। यानी यहां पर जो है एक छोटा सा राज्य है, उसका नाम है गोवा। गोवा के बाद जो है, यानी गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, और उसके बाद आता है आपका कर्नाटका, और कर्नाटक के बाद जो है वो आपका क्या आता है केरल। यानी आपके ये राज्य हो गए, एक तो आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक और केरल, और इसके बाद में जो है वो पूरा क्या पड़ता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ठीक ऊपर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश भी क्या है, तटीय राज्य है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद जो है वो आपका पड़ता है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद जो है वो आपका पश्चिम बंगाल। याद रखना ये तटीय जो है वो आपका कितने राज्य हो गए आपके 9। यानी 9 तटीय राज्य हैं भारत की तटीय सीमा से जो है वो आपका क्या करते हैं, आपका सटे हुए हैं। जैसे पहले गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यानी ये कितने हो गए आपके 9 राज्य है। याद रखना जो हमारे तटीय केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है, सबसे पहले है अंडमान निकोबार,
इसकी राजधानी क्या है आपका? पोर्ट ब्लेयर। याद रखना ये जो अंडमान निकोबार है यहीं पर एक आपका नेशनल पार्क स्थित है। उस नेशनल पार्क का नाम है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। याद रखना साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भी कहां है? अंडमान निकोबार में है। और ये नेशनल पार्क जो है क्या है? एकमात्र क्या है आपका? भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। याद रखना अंडमान निकोबार में ही पड़ता है, यानी केंद्र शासित जो तटीय रेखा से हमारे मिलते हैं, भारत की तटीय रेखा से मिलते हैं, तो कौन कौन से है केंद्र शासित? एक तो अंडमान निकोबार हो गया, फिर हो गया आपका लक्षद्वीप, यानी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, और उसके बाद जो है मैं यहां पर लिख देता हूं पुदुचेरी, जिसे पांडुचेरी कहा जाता है, और दूसरा है आपका पुदुचेरी, और उसके बाद हो गया आपका दमनदीप। याद रखना ये जो है क्या है आपका? एक तरह से तटीय रेखा वाले राज्य हैं। अगर इसमें बात करूं भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा राज्य है, यानी भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? यह है आपका 1214 किलोमीटर, यानी 1214 किलोमीटर जो है क्या है इसकी लंबाई है। तो कौन सा हो गया? भारत की सबसे ज्यादा लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। कितनी है आपका? 1214 किलोमीटर। अगर मैं वहीं पर छोटे की बात करूं तो छोटा कौन सा है आपका? गोवा, यानी भारत की सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। कितना है? 101 किलोमीटर। यानी भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा तो इस राज्य की होगी, गुजरात की, और भारत की सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी हो गई? आपकी गोवा की। कितनी? 101 किलोमीटर। अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश में बात करने लगूं तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? अंडमान निकोबार। क्या है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, यानी सबसे लंबी। तो कौन सा है आपका? अंडमान निकोबार। और दूसरे नंबर का कौन सा है लंबा? लक्षद्वीप। यानी पहले नंबर की तटीय रेखा किसकी सबसे ज्यादा लंबी है केंद्र शासित प्रदेश में? अंडमान निकोबार की। और दूसरी किसकी है? लक्षद्वीप की। ऐसे ही अगर मैं बात करने लगूं सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे छोटी किसकी है आपका? पहले नंबर पर सबसे छोटी आपका दमनदीप की है, और दूसरे नंबर पे कौन है आपका? पुदुचेरी। पुदुचेरी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ये भी कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। एक और है हमारा IST, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ये जो आपका भारतीय समय रेखा, यानी भारतीय जो आपका भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी ये IST की जो लाइन है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखना 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 5। जिसमें कौन कौन से आते हैं? पहला आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा आता है? पहला उत्तर प्रदेश। दूसरा छत्तीसगढ़। दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। तीसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश। फिर हो गया आंध्र प्रदेश, और पांचवा लास्ट क्या है आपका? ओडिशा। ओडिशा की राजधानी कहां पर है? भुवनेश्वर। तो याद रखना हमारा जो IST है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, या आपका भारतीय मानक समय रेखा जो है वो क्या है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये दमनदीप जो है सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य है, वो भी कैसा? केंद्र शासित। दूसरे नंबर का पुदुचेरी। फिर आपका सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? आपका केंद्र शासित अंडमान
सॉरी अंडमान निकोबार की, और दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप। और अगर मैं राज्य की बात करूं तो वो आपका कौन सा है, गुजरात है, और दूसरे सबसे छोटा कौन है आपका, गोवा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं वही लेता है। बस आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, महाकाल का आशीर्वाद है तो आप लोगों को पैट में आराम से सफलता मिल जाएगी। बस आप धैर्य रखें। धन्यवाद।